विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की जो हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है उसकी अध्याय संख्या 5 परिवहन एवं पर्यटन। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि पूरे पाठ को समझेंगे, साथ में अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। परिवहन एवं पर्यटन। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन अत्यावश्यक तत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं के आवागमन को क्या कहते हैं? परिवहन कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं के आवागमन को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रखत वाहनियाँ कहा जाता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाना तथा कल कारखानों तक कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है ना, जीवन रेखा कहा जा सकता है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल व हवाई यातायात है। राजस्थान में परिवहन के कौन कौन से साधन हैं? सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया और हवाई यातायात हो गया ना। साथ ही पाइप परिवहन द्वारा तरल और गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। पाइपलाइनों द्वारा क्या होता है? पाइप परिवहन के द्वारा क्या होता है? तरल और गैसीय वस्तु होती है ना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाला पानी इसका उदाहरण है। हमारे घरों में जो पानी आता है ना नल के द्वारा, इसी तरह तरल एवं गैसीय वस्तु होती है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम है, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती है। सड़क परिवहन। राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का विकास किया है जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। भारत के 4 महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने वाले राजमार्ग को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है राजमार्ग, उसको क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग का दृश्य। नेक्स्ट है रेल परिवहन। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन का साधन है। भारत के अंदर पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारत के अंदर सबसे पहले रेल कब चली थी? 1853 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान के अंदर पहली रेल सेवा कब आई थी? 1874 से। बांदीकुई यानी ये दौसा के अंदर है, बांदीकुई से आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है राज्य के अंदर? 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। कौन कौन से रेलवे जोन है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। कौन कौन से? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल भी है। कौन कौन से है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा।
राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। राजस्थानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई है। जयपुर के अंदर उत्तम शहरी यातायात के लिए क्या किया गया है? मेट्रो रेल की शुरुआत की गई है। कब की थी? जून 2015 में की गई थी। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये देखो जयपुर के अंदर मेट्रो रेल का दृश्य दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है वायु परिवहन। यह सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन का साधन है। ये बहुत महंगा होता है, इसका किराया वगैरह हम जाते हैं तो। और ये तीव्र जल्दी पहुंचाने वाला क्या है? साधन है, जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। कोई जैसे कि खराब होने वाली वस्तुएं वो एक देश से दूसरे देश पहुंचानी हो, जैसे है ना मांस वगैरह हो, है ना, तो वो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, तो उसको क्या क्या होता है? दूसरे मतलब देश में पहुंचाते हैं। तो ये क्या है? परिवहन का अच्छा साधन है। तो वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है, एक देश से दूसरे देश तक ना। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? जयपुर के अंदर सांगानेर में। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। उदयपुर के डबोक के अंदर क्या है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। सैनिक और नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में भी है। सैनिक और नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा कहाँ पे है? जोधपुर के रातानाडा के अंदर है। तो अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये है जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दृश्य, ये है। नेक्स्ट है पर्यटन। एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना ही पर्यटन होता है। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं ना, किले वगैरह देखने के लिए, मनोरंजन के लिए ना, तो वही पर्यटन होता है। तो वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना तो पड़ता ही है, जैसे कि मनोरंजन के लिए, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए, ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन करने के लिए, धार्मिक यात्रा करने के लिए, जैसे ना अध्ययन करने के लिए जाना पड़ता है, खेल कूद के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कार्यालय कार्य के लिए, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि के लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जाना पड़ता है ना। पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है ना। पर्यटक है एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। वो परमानेंट थोड़ी रहता है वहाँ पे ना, थोड़े दिनों के लिए जाता है, कोई काम से जाता है, तो कोई अध्ययन के लिए जाता है, कोई धार्मिक यात्रा के लिए जाता है ना, कोई ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए जाता है, तो वो अस्थायी रूप से रहता है ना वहाँ पे। देखने के बाद वापस आ जाता है अपने घर पे। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है ना। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। हमारे राजस्थान को देखने के लिए आते हैं पर्यटक दूर दूर से, कई देशों से ना। राजस्थान का गौरवमय इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झीलें, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव हो गए, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाहें, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करती है ना। इसका आकर्षण पर्यटकों को इतना प्यारा लगता है कि यहाँ पर चले आते हैं देखने के लिए। लोक संगीत हो गए, नृत्य, यहाँ का कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं। यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए आता है, कोई नृत्य देखने के लिए, लोक संगीत, कला आदि के लिए भी पर्यटक आते हैं यहाँ। ये है राजस्थान के मैप के अंदर प्रमुख पर्यटन स्थल दिखाए हुए हैं ना। ये जैसे दिखाए हुए ना, देशनोक का, कोलायत का ना, बीकानेर के अंदर देशनोक, कोलायत दिख रहा होगा ना आपको। जैसलमेर के अंदर रामदेवरा, ये सम का इलाका है यहाँ पे जैसलमेर के अंदर सम,
ये नाथ द्वारा माउंट आबू के अंदर देखो केला देवी का मंदिर, आबानेरी का ना। तो ये सारे क्या है, पर्यटक स्थल होते हैं ना, राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल। पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है बल्कि आय और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं ना। पर्यटन से राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार तो होता ही है और आय और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं, हमें आय और रोजगार भी मिलता है ना। साथ ही पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3 भागों में बांटा गया है ना, ऐतिहासिक हो गए, भौगोलिक हो गए और प्राकृतिक हो गए। 3 भाग में बांट सकते हैं ना इसको। तो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल कौन कौन से देख लेते हैं ना। राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं ना। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा है ना, वह पीलीबंगा है ना पर्यटन स्थल। तो उदयपुर में आहड़ हो गया, जैसे जयपुर में बैराट और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है ना। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, राजसमंद के अंदर क्या है, कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर के अंदर है मेहरानगढ़ का किला और जैसलमेर के अंदर क्या है, सोनारगढ़ का किला और सवाई माधोपुर में है रणथंभौर का किला और झालावाड़ के अंदर है गागरोन का किला। जयपुर और उदयपुर में सिटी पैलेस है आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ये लोग दूर दूर से देखने आते हैं इनको ना। ये है विजय स्तंभ, ये हवा महल, इनको देखने के लिए आते हैं ना पर्यटक। ये क्या है, सोनारगढ़ का किला ना। कहाँ है सोनारगढ़ का किला, जैसलमेर के अंदर ना। हवा महल कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम भौगोलिक और है प्राकृतिक पर्यटन स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटक स्थल आकर्षण के केंद्र है। उदयपुर के अंदर क्या है, जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि क्या है, ये झीलें और शिल्पग्राम। सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू है ना। सिरोही के अंदर क्या है, प्रसिद्ध स्थल है माउंट आबू और नक्की झील। और अजमेर की क्या है, पुष्कर झील, एक प्रसिद्ध झील है ना। राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ के अंदर मैनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टिल्ले है ना, जिन्हें दोरे बोलते हैं। सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार। जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य क्या है, प्रमुख है। तो ये क्या है, रणथंभौर अभ्यारण्य में बाघ है ना। और ये है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पढ़ते हैं धार्मिक पर्यटन स्थल है ना। धार्मिक पर्यटन स्थल होते हैं ना, उसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों व लोक संस्कृति में धर्म का क्या है, बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं ना। राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अंदर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। और कपिल सरोवर कहाँ है, कोलायत, जो कहाँ पड़ता है, बीकानेर के अंदर। और रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। और एकलिंग जी कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर। और करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर। श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। और त्रिपुरा सुंदरी का बांसवाड़ा आदि मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल है ना। ऋषभदेव उदयपुर में और रणकपुर पाली में और देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर है ना, ये भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये है रामदेव जी का मंदिर है ना, जो रोनेचा में पड़ता है ना। और ये है अजमेर की दरगाह है ना। और ये रणकपुर का जैन मंदिर। ये क्या है, धार्मिक पर्यटक स्थल है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्यटक विकास एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई थी। कब की थी, 1 अप्रैल 1979 को की थी ना। 1 अप्रैल 1979 को की थी ना।
जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। साथ ही पधारो मारे देश, है ना, पधारो मारे देश 1993 से 2007 तक की गई थी ना, 1993 से 2007 तक, है ना। पधारो मारा देश ये क्या था? राजस्थान पर्यटन का लोगो था ना। और राजस्थान पधारियो पधारिए, फिर रंगीलो राजस्थान 2008 के अंदर लोगो बनाया गया, फिर सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए 2016 के अंदर क्या आया था राजस्थान का पर्यटन लोगो? जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों यानी सर्किट में बांट दिया गया है। और वर्तमान में कौन सा लोगो है? वापस पधारो मारे देश कर दिया गया है। कब से किया? 2019 से, है ना। 2019 से वर्तमान तक कौन सा लोगो है? पधारो मारे देश। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों जैसे सर्किट में बांट दिया गया, जिसमें कि जयपुर आमेर सर्किट हो गया, मरू सर्किट हो गया और मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण है, जहां देशी व विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं ना। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी है ना, जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह शाही रेलगाड़ी विदेशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ये पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी है ना, शाही रेलगाड़ी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन एक ऐसा उद्योग है, परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है। परिवहन के लिए आरक्षण दिया जाता है ना, गाइड होता है, मतलब बताने वाला होता है, ये कौन सा दुर्ग है, ये कौन सा दुर्ग है ना, गाइड तो चाहिए, घूमने आते हैं उनके लिए। टैक्सी भी चाहिए ना। प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, ताकि पर्यटक इन सभी की जानकारी जुटा सके ना। प्रमुख दर्शनीय स्थानों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। जो प्रमुख पर्यटक स्थल है ना, उनको जोड़ने का कार्य किया गया है। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण एवं पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। प्रमुख महोत्सव, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव होता है, जैसलमेर के अंदर मरू महोत्सव होता है ना, जयपुर में पतंग महोत्सव होता है, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि होते हैं ना। इस प्रकार के महोत्सवों में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं ना। नेक्स्ट है शब्दावली। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें होती है ना। राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं? राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें होती है। मेट्रो रेल क्या होती है? महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल। अभयारण्य किसे कहते हैं? वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र, जहाँ पे जीवों को कोई डर वगैरह नहीं होता ना। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है? तो जयपुर के अंदर किया गया है। जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में, है ना। राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली थी? तो प्रथम रेल चली थी 1874 के अंदर बादीकुई, यानी कि ये दौसा के अंदर है। बादीकुई से लेकर आगरा फोर्ट तक चली थी ना। ये आगरा फोर्ट है, यूपी में पड़ता है ना। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है ना। राजस्थान में प्रमुख भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? राजस्थान के अंदर प्रमुख भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटक स्थल के बारे में अभी हमने चर्चा की थी ना। ये देखो भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटक स्थल, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? राजस्थान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखिए। अभी पढ़ा था हमने सड़क परिवहन के बारे में, देख लेते हैं।
ये देखो, ये रहा सड़क परिवहन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।